कभी क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों के लिए एक समृद्ध और व्यवस्थित केंद्र बन सकती थी, लेकिन आज हम आपके सामने ला रहे एक ऐसी खबर जो न केवल रोडू के निवासियों के लिए चिंता का विषय है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देगी जो स्वच्छता और स्वास्थ्य को महत्व देता है। आज हम बात कर रहे हैं रोडू की सब्जी मंडी की, जो कभी क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों के लिए एक समृद्ध और व्यवस्थित केंद्र बन सकती थी, लेकिन आज ये गंदगी, गाय के गोबर, मक्खियों के आतंक और प्रशासन की उदासीनता का शिकार हो चुकी है। नमस्कार, जेवीएन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कार्तिक उठियाला। रोडू की सब्जी मंडी की ये तस्वीरें अपने आप में एक दुखद कहानी बयां करती है। जहां एक और ताजी सब्जियां और फल बिकने चाहिए, वहां गंदगी और बदबू ने इस मंडी की रौनक छीन ली है। चारों ओर बिखरा कूड़ा, रास्तों पर गाय का गोबर और मक्खियों का प्रकोप इस मंडी को न केवल अस्वच्छ बना रहा है, बल्कि यहाँ आने वाले व्यापारियों, किसानों और ग्राहकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी पैदा कर रहा है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं मंडी की स्थिति कितनी बदतर हो चुकी है। यहाँ तक कि लोग अपनी गाड़ियों को भी बेतरीब तरीके से खड़ी कर देते हैं। रोहड़ू की यह सब्जी मंडी बहुत गंदी है। इस गंदगी से सैकड़ों बीमारियां फैलती है। आज हम बात कर रहे हैं रोडू की सब्जी मंडी की, जो कभी क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों के लिए एक समृद्ध और व्यवस्थित केंद्र बन सकती थी, लेकिन आज हम आपके सामने ला रहे एक ऐसी खबर जो न केवल रोडू के निवासियों के लिए चिंता का विषय है, बल्कि ये हर उस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर देगी जो स्वच्छता और स्वास्थ्य को महत्व देता है। आज हम बात कर रहे हैं रोडू की सब्जी मंडी की, जो कभी क्षेत्र के किसानों और व्यापारियों के लिए एक समृद्ध और व्यवस्थित केंद्र बन सकती थी, लेकिन आज ये गंदगी, गाय के गोबर, मक्खियों के आतंक और प्रशासन की उदासीनता का शिकार हो चुकी है। नमस्कार, जेवीएन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कार्तिक उठियाला। रोडू की सब्जी मंडी की ये तस्वीरें अपने आप में एक दुखद कहानी बयां करती है। जहां एक और ताजी सब्जियां और फल बिकने चाहिए, वहां गंदगी और बदबू ने इस मंडी की रौनक छीन ली है। चारों ओर बिखरा कूड़ा, रास्तों पर गाय का गोबर और मक्खियों का प्रकोप इस मंडी को न केवल अस्वच्छ बना रहा है, बल्कि यहाँ आने वाले व्यापारियों, किसानों और ग्राहकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी पैदा कर रहा है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं मंडी की स्थिति कितनी बदतर हो चुकी है। यहाँ तक कि लोग अपनी गाड़ियों को भी बेतरीब तरीके से खड़ी कर देते हैं, जिससे मंडी की गाड़ियों को जगह मिलने से भारी परेशानी होती है। ट्रकों और अन्य वाहनों के लिए जगह की कमी के कारण कई बार किसानों को अपनी उपज बेचने में देरी का सामना करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस मंडी की ऐसी हालात क्यों है? क्या स्थानीय प्रशासन और पंचायत इस समस्या से अनजान है, या फिर उनकी उदासीनता ने इसे और गंभीर बना दिया है? रोडू की सब्जी मंडी की बदहाली के लिए कई कारण सामने आते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है पशुओं का मंडी में खुला घूमना। गायों और अन्य आवारा पशु न केवल गोबर फैलाते हैं, बल्कि सब्जियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा कूड़ा निष्पादन की कोई ठोस व्यवस्था न होने के कारण मंडी में कचरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमने इस मुद्दे पर एपीएमसी रोडू के एआर संजीव कुमार ठाकुर से भी बात की, जो इस मंडी की स्थिति को सुधारने के लिए कई सुझाव दे रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। सर, ये जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? ये तो गाड़ियाँ हैं जनाब यहाँ लगी हुई है। यहाँ के प्राइवेट लोग जिनके इधर आस पड़ोस में कमरे हैं, वो पार्क कर जाते हैं और यहाँ चले जाते हैं। और इनकी हम जो है कभी कभार जब हमें समय होता है, हमारे पास होम गार्ड नहीं है अभी जो है ना, तो इनकी जो हम पार्क भी काट रहे हैं। पुलिस से आपने बातचीत की? पुलिस से बातचीत हुई है हमारी। मतलब जो अवैध गाड़ियाँ लगी हुई उनके चालान किए जाए यहाँ मंडी में, ताकि सब्जी वालों को आने में दिक्कत ना हो, क्योंकि सब्जी की गाड़ी आती है, उनको बड़ी परेशानी होती है यहाँ इनकी वजह से। जी, हम देख पा रहे हैं चारों तरफ बहुत ज्यादा गंदगी है। आगे जो नालियाँ उसमें बहुत सारी गंदगी है, इसको लेकर क्या प्रावधान किया जाए? गंदगी के लिए ऐसा है जी, वही यहाँ तो गऊ बहुत है, गाय पूरी जितनी भी यहाँ के आस पड़ोस की गाय है सारी मंडी में आ जाती है। इनकी वजह से गोबर वगैरह तभी गंदगी पड़ी है। जब तक हमारे फेंसिंग दीवार नहीं लगती तब तक इसका कोई हल नहीं है। फेंसिंग वॉल को लेकर जब हम पहले भी आए थे, तब आपने कहा था कि यहाँ पर जो इसके टेंडर कॉल किए जा रहे हैं, हाँ जी, उसको जो है एस्टिमेट बना के भेजा गया। क्या अभी तक उसका कुछ अप्रूवल हुआ? हमने जनाब ऐसा है अपने हेड ऑफिस में दिया हुआ है। अब वहाँ से कब प्रोसेस होता है इसके बारे में तो ऊपर ही लगेगा, हेड ऑफिस में लगेगा, मतलब बोर्ड से ही ना।
कब दीवार तक लगने के बाद काफी चीजें व्यवस्थित हो जाएगी। दीवार लगने के बाद बढ़िया हो जाएगा, ना पार्किंग होगी, ना कोई गौ गाय वगैरह अंदर आएगी, और सफाई बढ़िया रहेगी, क्योंकि इनकी गाय की वजह से ज्यादा गंदगी है, क्योंकि गोबर इन्होंने ये करना आके, उसकी वजह से ज्यादा गंदगी है। कूड़ा एक बहुत बड़ी समस्या रही है यहाँ से लेकर के, और कूड़ा निष्पादन को लेकर के क्या पंचायत और नगर परिषद किसी की तरफ से, क्योंकि नगर पंचायत के अंतर्गत क्षेत्र आता है, पंचायत के अंदर आता है क्षेत्र, तो उसका कोई कूड़े निष्पादन को लेकर कोई प्रावधान नहीं, कोई प्रावधान नहीं है इनका, ना नगर परिषद से ना पंचायत की तरफ से। हमने अपने मेहंदली मंडी में वहाँ डंपिंग साइट बनाई हुई है, जेसीबी से वहाँ वो गड्ढा किया हुआ है, वहीं हम यहाँ से कूड़ा ले जाकर गाड़ी में वहीं डलाते हैं जाकर। तो प्रशासन से कि आप सारी चीजें देख रहे हैं, अपने उच्च अधिकारियों से क्या अपील करते हैं? उच्च अधिकारियों से अपील करता हूँ कि यहाँ जल्दी से जल्दी फेंसिंग दीवार लगे, ताकि यहाँ मंडी सुचारू रूप से चले, और यहाँ गंद कूड़ा करकट और पार्किंग वगैरह ऐसी समस्या का दिक्कत नहीं हो, ताकि मंडी बढ़िया तरीके से चले। थैंक यू। संजीव कुमार ठाकुर ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मंडी की समस्याओं को रखा। फेंसिंग दीवार और कूड़ा निष्पादन की व्यवस्था जैसे कदम न केवल जरूरी है, बल्कि इन्हें तुरंत प्रभाव से लगाने की आवश्यकता भी है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये समाधान इतना ही स्पष्ट था तो फिर प्रशासन अब तक चुप क्यों है? प्रशासन ने इस पर अभी तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? रोडू की सब्जी मंडी में काम करने वाले व्यापारी और किसान इस स्थिति से तंग आ चुके हैं। उनका कहना है कि गंदगी और मक्खियों के कारण ग्राहकों की संख्या में कमी आ रही है। कई बार तो ग्राहक यहाँ की स्थिति देखकर मंडी से आने में कतराते हैं। ये केवल व्यापार की बात नहीं, मंडी की ये हालात सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ा खतरा है। मक्खियों और गंदगी से डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ जाता है। अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया तो ये मंडी बीमारियों का एक बड़ा केंद्र बन सकती है। रोडू की सब्जी मंडी की यह स्थिति न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक गंभीर मुद्दा है। पंचायत और प्रशासन की ओर से बार बार आश्वासन तो दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव नहीं दिखता। कूड़ा निष्पादन के लिए कोई व्यवस्थित योजना नहीं है। अभी जो कूड़ा मंडी से निकलता है उसे निजी संस्थानों के जरिए मेहंदली में डंप किया जाता है, जो अपने आप में एक अस्थायी समाधान है। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि रोडू जैसे छोटे शहरों में सब्जी मंडी न केवल आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होता है, बल्कि स्थानीय सुविधाओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन इस मंडी को ऐसी हालात न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर भी बुरा असर डाल रही है। रोडू की जनता और व्यापारी अब इस स्थिति से तंग आ चुके हैं। उनका कहना है कि अगर प्रशासन जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाता तो ये मंडी पूरी तरह से असफल हो जाएगी। जीवी टीवी के माध्यम से हम भी प्रशासन और पंचायत से अपील करते हैं कि इस मंडी की गंदगी और व्यवस्था से मुक्त करने के लिए तुरंत कोई ना कोई कदम उठाया जाए। फेंसिंग दीवार, कूड़ा निष्पादन की व्यवस्था और मंडी में पार्किंग के लिए उचित प्रबंधन जैसे कदम न केवल मंडी की स्थिति को सुधार सकते हैं, बल्कि यहाँ के व्यापार को भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही यहाँ की स्वच्छता से स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। रोडू की सब्जी मंडी की ये मांग अब प्रशासन के सामने है। ये समय है कि प्रशासन केवल आश्वासन ना दे, बल्कि जमीनी स्तर पर काम शुरू करे। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि रोडू की सब्जी मंडी जल्द ही अपनी खोई हुई रौनक वापस पाएगी। तब तक इस तरह की खबरों के लिए JVN टीवी के साथ बने रहे। हमारी कोशिश है कि आप अपने आसपास की समस्याओं को उठाए और बदलाव का हिस्सा बने। ऐसे ही देखते रहिएगा JVN टीवी। मैं अपने साथी सहयोगी वीरेंद्र शर्मा के साथ साइनिंग ऑफ नाउ। नमस्कार। रोहड़ू की ये सब्जी मंडी बहुत गंदी है। इस गंदगी से सैकड़ों बीमारियां फैलती है।